रसायन विज्ञान अध्याय 2 का तीसरा दिन। आज का हमारा पॉइंट है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों की मात्रा उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। यानी यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन के ग्राम आयन है, ठीक है, तो 1 लीटर में जितने ग्राम आयन होंगे उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन सांद्रण बोलेंगे, जिसको हम H पॉजिटिव और बड़े ब्रैकेट से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में हम क्या है प्रदर्शित करते हैं। पीएच मान हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। कैसे लिखते हैं इसे? पीएच बराबर माइनस log बेस 10 H पॉजिटिव, ठीक। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए pH बराबर log बेस 10 1/H पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है तो उसका pH मान कितना होगा? जितनी इसकी पावर है, कितनी है? तो 5 होगा। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH स्केल से 0 से 14 तक के pH मान ज्ञात कर सकते हैं। 0 से लेकर के 14 तक के। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति कहाँ से है? देखो, ये जो बीच में पॉइंट 7 है, यहाँ पे क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक। अब 7 से जैसे हम इधर को चले तो 8 9 10 11 12 13 14, यानी क्या है? सॉल्यूशन जो भी है उसकी अक्षारक होने की प्रकृति बढ़ रही है। और जैसे हम इधर को चलेंगे तो क्या होगा? उसकी अम्लीय होने की प्रकृति बढ़ेगी। 6 5 4 3 2 1 0 पे सबसे अधिक अम्लीय होगा। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि, इधर जैसे हम इधर चल रहे H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और इधर क्या हो रही है? इधर कमी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है जल का आयनिक गुणनफल। किसी निश्चित तापमान पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है? 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर, जिसको हम H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव बराबर 1 × 10⁻⁻14 लिखते हैं। परंतु जो होता है शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन की संख्या समान होती है। तो समान होने पर कितनी होगी? आधी आधी होगी। 1 × 10⁻⁻7 दोनों में होगी। इस प्रकार शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। अतः शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा? पावर कितनी है? 10⁻⁷, तो pH मान कितना होगा? 7। सूचक वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में होता है, ठीक। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनको पूर्ण करने के लिए उनकी पहचान करनी होती है, तो जिनकी सहायता से पहचान की जाती है उनको सूचक बोलते हैं। जैसे अम्ल क्षार सूचक, वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल तथा अक्षारकों की पहचान करने के लिए किया जाता है अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। उदाहरण मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर आदि। ये क्या है? सूचक 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें क्या है? लिटमस पेपर आ गया, हल्दी आ गया, लाल पत्ती गोभी का रस आ गया, ठीक। अम्लीय विलयन में रंग लिटमस पेपर लाल होता है, क्षारीय में नीला होता है। हल्दी अम्लीय विलयन में पीली और क्षारीय में लाल भूरे कलर की होती है, ठीक है। लाल पत्ता गोभी का रस कैसा हो जाएगा? अम्लीय में लाल हो जाएगा और क्षारीय में नीला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संश्लेषित सूचक। सूचक क्या है? फिनोप्थलीन, फिनोल्फ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज, ये संश्लेषित सूचक है, ठीक है। अम्लीय विलयन में रंग कैसा होगा? रंगीन होगा और मेथिल ऑरेंज का लाल होगा। क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन गुलाबी होगा, मेथिल ऑरेंज पीला हो जाएगा, ठीक। उदासीन विलयन यानी जो ना अम्ल है ना क्षारीय है, वहाँ कैसा होगा? फिनोप्थलीन रंगहीन और मेथिल ऑरेंज कैसा होगा? वहाँ पे ऑरेंज होगा। दैनिक जीवन में pH का महत्व, ठीक। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमारी अमाशय में उत्पन्न होने वाले पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका pH मान लगभग 1.2 होता है। यह अम्ल अमाशय को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है।
यानी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो पाचक रस उत्पन्न हुआ, अमाशय में जाकर के जो पाचक रस उत्पन्न हुआ, तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न हुआ। अब यदि पीएच मान 1.1 होता है जिसका, ठीक, यदि इस पीएच मान में कुछ अंतर आ गया, यानी अंतर आने पे क्या होगा, पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, पेट में दर्द होगा, जलन हो जाएगी, ठीक। तो इसको, ऐसी जलन या दर्द को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का चुनाव करते हैं। एंटासिड क्या है, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग भी क्या है, इसमें किया जाता है एंटासिड के रूप में। पीएच परिवर्तन के कारण दंत अक्ष, हमारे दांतों पर प्राकृतिक एनामल की परत होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है। हमारे दांतों पे जो परत होती है वो किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये एक बहुत बड़ा कठोर पदार्थ होता है जो जल में विलय नहीं होता। ये हमारे दांतों की सुरक्षा करती है। लेकिन जब हमारे मुंह के अंदर का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब एनामल का क्षमक्षरण होने लगता है, जिससे दांतों का खराब होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अक्षारकीय टूथपेस्ट द्वारा दांतों को साफ करके बचाया जा सकता है, ठीक है। यह मुंह के अंदर बने अम्ल को अभिक्रिया करके उसको क्या है, उदासीन कर देती है। पौधों और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता क्या होती है, सभी जीवधारी एक निश्चित पीएच प्रास में ही जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच रेंज के बीच कार्य कर सकता है, ठीक है। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस घुलने के कारण उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है। और पीएच मान 5.6 से कम होने पर अब इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा से नदियों और तालाबों का पीएच मान और कम हो जाता है। इससे जलीय पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचती है, जिस कारण उनका जीवित रहना कठिन हो जाता है और लंबे समय तक यदि ऐसा होता है तो वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है।